हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू सिलेक्शन भारत। और आज की जो सेशन है इसमें हम जाकिर खान नहीं, जाकिर हुसैन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जाकिर हुसैन हमारे थर्ड प्रेसिडेंट थे, फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे इनकी दो बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में आ जाती है। बट एज वी हैव स्टडिंग एवरीथिंग, और अभी इनका रिसेंटली न्यूज़ में थे इसलिए पढ़ना भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। इनके ये एक तो थर्ड प्रेसिडेंट थे, और ये सिंगल पहले और एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो टर्म ड्यूरिंग द टर्म उनकी डेथ हुई है। तो दो बातें इनकी खास है। ठीक है, ये एजुकेशनिस्ट थे। ठीक है, इनका जैसे कल हमने सचिंद्र नाथ सान्याल के बारे में पढ़ा था, आज हम जाकिर हुसैन के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी इन दोनों में डिफरेंस मेनली क्या है? उनका जो सचिंद्र नाथ सान्याल थे वो बोल रहे थे कि हमें आज़ादी चाहिए, बट नॉन वायलेंस मीन से नहीं, वायलेंस मीन से, एक दूसरे डिफरेंट मीन से। इनका भी ये डिफरेंट है, ये कह रहे हैं नॉन वायलेंस तो ठीक है, बट इनका जो मेन फोकस है वो एजुकेशन है, कि एजुकेट करो सोसाइटी को। आप इनका जितना भी आप देखोगे टर्नर लाइफ, वो पूरा एजुकेशन को, जामिया इस्लामिया इन्होंने ही मतलब स्टैब्लिश करी है। तो एजुकेशन के रिवॉल्व इनके पूरा फ्रीडम मूवमेंट रहा है। ठीक है, इन्हें भारत रत्न भी मिला है, और स्टेटमेंट भी रहे हैं ये, और भारत रत्न मिला। द पर्पस ऑफ एजुकेशन, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू गिव मीनिंग टू लाइफ। कितना अच्छा कोट है, लाइक यू कैन यूज इन डे टू डे लैंग्वेज, एंड मीन्स के आंसर राइटिंग में भी आप यूज कर सकते हो। है ना, ये है जाकिर हुसैन साहब। ठीक है, 8 फरवरी 1897 में ये बॉर्न हुए थे, तो इसलिए ये न्यूज़ में थे, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली 8 फरवरी को इनका जन्मदिन था। हैदराबाद, ब्रिटिश इंडिया में ये पैदा हुए थे, क्योंकि तब हैदराबाद ब्रिटिश का पार्ट था। सिंपलेस्ट आदमी थे, डिसिप्लिन रहते, मॉरल वैल्यूज को बता। एजुकेशन शुड डेवलप द माइंड, नॉट मियरली फिट द फैक्ट्स। जैसे आज आके वो चैट जीपीटी वाली जनरेशन है हम, है ना, कि फैक्ट निकालिए फटाफट फटाफट, क्या फैक्ट है, फैक्चुअल डाटा क्या है, फैक्ट पे पढ़ लो। फैक्ट नहीं होता। डेवलप करना माइंड को, सोच समझने की शक्ति, वो ज़रूरी है, इसके बारे में बोला गया है। ठीक है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, उसके बाद जर्मनी गए पीएचडी करने के लिए, इकोनॉमिक्स में इन्होंने पीएचडी की, और ये इनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि एजुकेशन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, ये फाउंडिंग मेंबर्स में थे जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के। ये नेशनल मूवमेंट में थे गांधी जी के साथ। ठीक है, ये एजुकेशन को टूल की तरह नेशन बिल्डिंग में यूज कर रहे थे। ये एक रिस्पेक्टेड टीचर थे और एकेडमिक लीडर भी थे। ठीक है, इन्होंने मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया। एक्टर, ये बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, गांधी जी के साथ थे। एजुकेशन को ये एक मीन मानते थे कि भाई देखो, हर किसी का एक तरीका है ना डेवलपमेंट का। जैसे इसरो है, वो एक अलग तरीके से देश को डेवलप कर रही है। आर्मी अलग तरीके से डेवलप कर रही है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स अलग तरीके से देश को डेवलप कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज अलग तरीके से। ऐसी जो फ्रीडम मूवमेंट्स था, तो अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स के अलग अलग आइडियोलॉजीज थी, और वो उसके हिसाब से देश को आज़ाद कराने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस के में इनका ये था, योगदान दिया इन्होंने। ही बिलीव पॉलिटिकल फ्रीडम मस्ट बी सपोर्ट बाय इंटेलेक्चुअल्स एंड मॉरल फ्रीडम। ये जरूरी है, देखो इंटेलेक्चुअल के साथ तो जरूरी है। अब हमारे देश में सब, अब जो आज का सिनेरियो है ना, आप जब न्यूज़ देखोगे या डिबेट देखोगे, इंटेलेक्चुअल लोग नहीं बचे हैं। हजार में से एक दो लोग इंटेलेक्चुअल है, बाकी सब बस बोल रहे हैं, गलत सलत बस बोल देना, कुछ भी बोल दो। ठीक है, ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, गांधी जी के आइडियाज थे। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने सपोर्ट किया 1920 में, और ये चाहते थे कि ब्रिटिश कंट्रोल एजुकेशन खत्म हो, और नेशनल स्पिरिट के जो एजुकेशन सिस्टम है उसे, जैसे उस समय काफ़ी सारे, जैसे आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे, है ना, हिस्ट्री पढ़ोगे, तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट आप पढ़ोगे, उसी में रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट भी आते हैं ना, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। उसमें आप जैसे एएमयू की स्थापना हुई थी उसी टाइम पे, नेशनल पंजाब यूनिवर्सिटी की भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जामिया का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो ये उसी दौर की बात है। ठीक है, गांधी जी गांधीयन प्रिंसिपल पे ये बिलीव करते थे, सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन और सर्विस पे ध्यान देते थे ये। ठीक है, इनका मेजर जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, यहाँ तो इन इन सब जगह पे तो ये चेयरमैन बने हैं। ठीक है, और कुछ कुछ जगह पे जैसे ये इन्होंने क्या गवर्नर बने, कहाँ प्रेसिडेंट बने, वो सब भी है। हिंदुस्तानी तालीमी संघ सेवाग्राम 1938 से 50 तक, 38 से लेकर 50 तक, उसमें ये चेयरमैन थे। फिर उसके बाद ये वाइस चांसलर बने एएमयू के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहाँ से ये पढ़े थे उसी के, 56 तक, आज़ादी के बाद तक। फिर ये बिहार के गवर्नर बने, ठीक है, 62 तक।
फिर ये सेकंड वाइस प्रेसिडेंट बने आई एम सॉरी 67 तक। फिर ये थर्ड प्रेसिडेंट बने हैं 69 तक, और 69 में इनकी डेथ हो गई है। तो 2 साल ये प्रेसिडेंट टर्म कर पाए। तो एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये एक तो अपने थर्ड प्रेसिडेंट है, और ये एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट है जो सब अपनी सर्विस के दौरान इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। ये चेयरमैन बने थे बेसिक नेशनल एजुकेशन कमेटी 1937 में। फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्विस इंडियन कमेटी 1955 में चेयरमैन बने। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस जिनेवा 55 से 57 तक। और फिर सेंट्रल मतलब सीबीएसई के भी ये बने हैं चेयरमैन 1957 में। तो ये यहाँ पे तो जो चेयरमैन बने ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आता भी नहीं है। बस आपको ये वाला याद रखना है कि भाई प्रेसिडेंट बने थे तीसरे वाले ये वाला। ठीक है। 13 मई, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, थोड़ा ये ले लेते हैं। ठीक है। 13 मई 1967 में ये प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है। और 69 में 2 साल बाद इनकी डेथ हुई। ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट है। एक ये नया फैक्ट है, याद रख लेना फैक्ट है कि एक तो ये मात्र पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट है। ठीक है। थर्ड प्रेसिडेंट है, थर्ड प्रेसिडेंट है, थर्ड प्रेसिडेंट है, और ये मात्र प्रेसिडेंट है जो डाई कर गए हैं। ठीक। फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई वाइल इन ऑफिस, पहले प्रेसिडेंट थे जो ऑफिस में मर गए। इनका टेन्योर एंड होता है 3 मई 1969 में। ठीक है। इन्हें भारत रत्न मिला 63 में। ठीक है। और ऑनर्ड एजुकेशनल पब्लिक सर्विस के लिए। ठीक है। किसके ऑनर में मिला था? एजुकेशनल पब्लिक सर्विस के लिए। अब ये मैंने थोड़ा सा एक समराइज बना लिया, जल्दी जल्दी एक ग्लिम्स दे देते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है। वो पॉइंट्स में थे, ये ग्लिम्स बना लिया है। ठीक है। जाकिर जो हुसैन है उनका बर्थ हुआ था हैदराबाद में, ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर। ये सेकंड चाइल्ड थे, इनके 7 भाई बहन थे, और फिदा हसन खान के बेटे थे ये। ठीक है। फिर उसके बाद एक कैमगंज उत्तर प्रदेश में शिफ्ट कर गए शॉर्टली अपनी बर्थ का। इनके पिताजी की जल्दी डेथ हो गई थी, अर्ली इनके पिताजी पास अवे हो गए थे अर्ली लाइफ में। फिर इनकी जो पूरी एजुकेशन है वो हैदराबाद में हुई थी। उसके बाद जो स्कूलिंग थी वो इटावा यूपी में हुई थी। इन्होंने एमए की डिग्री ली है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, वो एमयू से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जो बाद में नाम गया इसका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और ये प्रोमिनेंट स्टूडेंट थे अपने टाइम में। ठीक है। अच्छा पढ़ने में थे, प्रेसिडेंट भी बने थे, एक्सीलेंट स्टूडेंट थे, एकेडमिक्स भी बहुत अच्छे थे। इसके बाद ये डॉक्टरल डिग्री लेने गए इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। फिर ये वो जर्मनी गए डॉक्टरेट डिग्री करने के लिए। उसके बाद इन्होंने ये वहां से आके नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का इस्टेब्लिशमेंट किया। नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की इस्टेब्लिश किया अक्टूबर 29 1920 में। फिर 23, जब वो सिर्फ 23 साल के थे। ठीक है। एक विजनरी लीडर से। उसके बाद जो नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको रिलोकेट किया करोल बाग दिल्ली में, नई दिल्ली में, जहाँ अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं तो ओआरएन में घूमते रहेंगे, तो उसी करोल बाग में इन्होंने नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट करा था 1925 में। ठीक है। देखो, 5 साल उन्होंने वहां कराया लीडरशिप। ये अलीगढ़ मुस्लिम में, मतलब जो नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो अलीगढ़ में स्टेब्लिश करी थी 1920 में। फिर 5 साल बाद ये उसमें लिया, करोल बाग शिफ्ट कर ली। फिर करोल बाग के बाद जामिया नगर है, जो आज जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, और वहाँ मेट्रो स्टेशन भी है। 10 साल 1935 में, मतलब 10 साल बाद जामिया नगर में शिफ्ट कर ली, और बाद में इसका नाम शिफ्ट करके जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है। ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए रिनाउंड है, आप सबने सुनाई है ये। फिर जब वो जर्मनी में थे तो उन्होंने एक एंथोलॉजी लिखी थी उर्दू पोएट गालिब के ऊपर। ठीक है। ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं फ्रीडम मूवमेंट में, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के दौरान भी, प्लेटफॉर्म से भी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट करते हैं गांधी जी के जो आइडियोलॉजी है, एजुकेशनल वाइज जो मतलब वैल्यूज है उन सबको। ठीक है। और एजुकेशनल रिफॉर्म में बहुत काम करते हैं ये। ठीक है। एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन रहा उनका जामिया के बाद। फिर इनको पॉलिटिकल एडवाइजरी भी दी गई है जामिया वो जिन्ना के साथ, मतलब इनका एक मुस्लिम टच भी कह सकते हो, या फिर एक आइडियोलॉजिकल बाइसनेस भी कह सकते हो। तो फिर जिन्ना ने बुलाया था कि तुम हमारे साथ चलो और वहां रहो नए वतन में। ठीक है। 1948 में ये वाइस चांसलर बनते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। फिर उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के ये चेयरमैन भी बनते हैं, मेंबर भी नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा से। सॉरी, चेयरमैन मैंने गलत बोल दिया, मेंबर बनते हैं। 1955 से 58 तक ये यूनेस्को में काम करते हैं।
उसके बाद ये मेंबर बनते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो आजकल बड़ी न्यूज में चल रहा है, यूजीसी गाइडलाइन 2026, जिसमें उन्होंने बोला है कि भाई जो भी एस सी के साथ कोई भी एट्रोसिटीज होती है तो केसेस हो सकते हैं, जिसको लेके जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खौफ में है, ऐसा बोला जा रहा है। काफी कुछ उसमें कंट्रोवर्शियल है। और गवर्नमेंट देखो, अच्छा बुरा तो अपनी एक जगह पे कि गवर्नमेंट क्या बोल रही है, जनरल कास्ट के साथ बायसनेस है या एस सी एस टीज के लिए ये जरूरी है, वो अपनी जगह पे। बट हाँ, आप जब पूरा पढ़ोगे तो ये तो लगेगा कि वो बहुत जल्दबाजी में आ गया है, थोड़ा सा और अच्छे से उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। फिर ये चेयरमैन बनते हैं सीबीएसई के, ठीक है। तो यूजीसी के चेयरमैन बनते हैं, उसके बाद सीबीएसई के चेयर बनते हैं। बिहार के गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं 57 में, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं 62 में। लास्ट में इनके जो एक्सेप्शनल वर्क है नेशन के लिए, इन्होंने इतना एक्सेप्शनल काम किया, इसलिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है 1963 में। कौन सा अवार्ड होता है? भारत रत्न मिलता है इन्हें, ठीक है। फिर उसके बाद ये जब ये ऑफिस में होते 3 मई 1969 में, ये पहले प्रेसिडेंट बनते हैं जो ऑफिस में मर जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आई होप आपको जो भी मैंने बताया थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। आपको जो भी सही लगे, अच्छा बुरा, प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है।